क्लास के हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा अध्याय। नाम है अर्धनारीश्वर। लेखक कौन है इसके? रामधारी सिंह दिनकर। कल मैंने बताया था कि सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर का सारांश लिखने के लिए कहे या कुछ भी कहे तो सबसे पहले हमने बोला था कि हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं। लेखक के बारे में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमने तुम्हें कई सारी चीज़ें बताई थी बच्चे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। कौन सा जिला जी? बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है ना, लो बच्चे इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और उनके पिता का नाम पूछता है कि रवि सिंह था और माता का नाम क्या था जी? मनरूप देवी था और उनके पत्नी का नाम श्यामावती देवी था। इतना हम मुख्य तौर पे देख लेंगे। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता कौन थे, पिता कौन थे, ये सब हम देख लेंगे। पहले भी तुम देख चुके हो बच्चे। फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ मिली? गांव में मिली और उसके बाद आसपास में। फिर उन्होंने मैट्रिक कब किया, इंटर कब किया, इनकी क्वालिफिकेशन क्या, ये सब हमने तुम्हें बता दिया था बच्चे। मुख्य तौर पे ये याद रखोगे, इनकी जो क्वालिफिकेशन है 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इन्होंने इतिहास से किया था। और पद की अगर बात करेंगे, सबसे पहले कौन से पद को पाए? ऊपर बढ़ाना है उसको। सबसे पहले पद की अगर हम बात करें तो पद में हमने तुम्हें बताया था बच्चे 1952 से 1964 तक। उसके पहले मान समझे कि यह सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किए। नौकरी ग्रेजुएशन के बाद ये कौन से पद पे काम किए थे? सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार किसे कहते हैं बच्चे? जैसे कि हमारी ज़मीन की जो रजिस्ट्री वगैरह होती है ना, तो जो रजिस्ट्री करता है वो रजिस्ट्रार कहलाता है। रजिस्ट्रार के नीचे जो होता है उसका क्या बोलते हैं? सब रजिस्ट्रार। आगे चलकर 1952 से 64 तक ये राज्यसभा में सांसद भी रहे। उसके बाद जैसे सांसद से हटे 1964 से 65 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे और वहाँ से कुलपति पद से जब हटे तो 1965 से 71 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। हिंदी की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, हिंदी का डेवलपमेंट कैसा हो, ये सब। दिनकर की अगर मैं बातें करूँ बच्चे, दिनकर हमारे दिलों को झकझोर देने वाले एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को यदि तुम पढ़ोगे बच्चे तो अंदर से क्रांति की लहर जगती है। वर्षों तक वन में घूम घूम बादा बिंदुओं को चूम चूम सधूप धाम पानी पत्थर, ये शंकर की ऐसी ऐसी चीज़ें जो पढ़े तुम लोग, वो सब किसका है? ये नहीं है, दिनकर के लिखा हुआ रचना है। यहाँ भूलेंगे नहीं बच्चे। कहता है कि 1925 में दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। किसमें प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर। पहली बार उनकी जो रचना है कविता इसी में प्रकाशित हुई बच्चे। 21 वर्ष की अवस्था में दिनकर जी पहली प्रणभंग नामक पुस्तक, पहली पुस्तक है उनका नाम क्या है जी? प्रणभंग प्रकाशित हो गई। दिनकर जी ने अपने जीवन में अनेक गद्य एवं पद्य कृतियों की रचना की है, जिनमें से लगभग 50 कृतियां प्रकाशित हुई है जो निम्नलिखित है। एक और दो पुस्तक नहीं इन्होंने लिखा। कितना लिखा जी? 50 प्लस लिखा। 50 तो पब्लिश हो गई। उसमें से कौन कौन इनका इम्पोर्टेंट है ये याद रखोगे। अगर ये याद, जितने भी कवि तुम पढ़ रहे हो बच्चे, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर इनकी समस्त पुस्तकों को जुबान पर रख लेना। IAS का 10% हिस्सा यही निकाल देगा। समझ में आ गया ना? हिंदी साहित्य में निश्चित रूप से इनके बारे में पूछा ही पूछा जाता है। और पढ़ोगे बच्चे तो इन्होंने प्रणभंग 1929 में कौन सा पुस्तक लिखा? प्रणभंग। 1935 में 1935 में लिख दिया रेणुका, और फिर 1938 में लिख दिया हुंकार। तो प्रणभंग सबसे पहली इनकी प्रकाशित पुस्तक, इसे भूलेंगे नहीं हम लोग। रेणुका और हुंकार भी देख लेंगे बच्चे। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये रचनाएं, ये रचना वाला खंड तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका और तुम लोग लिख लेना। रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946। देखो कुरुक्षेत्र को मैंने गोल घेर दिया। कुरुक्षेत्र पे स्टार लगा लेना बच्चे, प्रणभंग पे स्टार लगाना, कुरुक्षेत्र पे स्टार लगा लेना। रश्मि रथी, रश्मि रथी याद रख लेना। रश्मि रथी में ये पूरा सा नहीं आधा सा रहेगा, ठीक है ना? तो रश्मि रथी पर ट्रिपल स्टार लगाओ। कौन सा स्टार? वही मैं बोला था, पूरे महाभारत को कृष्ण
जब आते हैं कौरवों के पास पांडवों का प्रस्ताव लेकर, और वही लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधुपदा पानी पत्थर पांडव आए कुछ और नहीं कर। ये करके जो भी मैंने बातें वो करते हैं, पूरी महाभारत को माने कृष्ण और कौरवों के संवाद को वह जो समझो कि कविता के रूप में लिख देते हैं। और इतने इसमें ऐसे ऐसे शब्द है, उन शब्दों को सुनकर तुम दंग रह जाओगे बच्चे। तो वो सभी शब्द मैं तुम्हें अभी एक बच्चे के मुंह से सुनवाऊंगा, अभी आर्यन को बुलवाऊंगा या जिशान को बुलवाऊंगा, वो जब सुना सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं सुनाओगे बच्चे। इसे याद रख लेना। अगला है नील कुसुम उर्वशी। उर्वशी पे स्टार लगा लो बच्चे। 1961 ईस्वी में उर्वशी याद रख लेना बच्चे। विश्वामित्र जब यहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनके तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र भगवान भेजते हैं एक अप्सरा को। नाम क्या है उसका? उर्वशी। और किस तरीके से तपस्या को भंग करती है उसमें अलग है। एक और ऋषि की बातें है, जो आकर वो आती है तो एक ऋषि से ही उसको प्रेम हो जाता है उर्वशी को, और इसी पृथ्वी लोक पर रहना चाहती है। ये कई कहानियाँ वो लिखते हैं बच्चे। तो उर्वशी को देख लेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम, सामधेनी इत्यादि कई सारी इनकी रचनाएं हैं। गद्य में लिखते हैं मिट्टी की ओर। 1964 में गद्य में लिखी गई इनकी रचना याद रखोगे। सबसे पहले यही लिखते हैं गद्य, फिर अर्धनारीश्वर। गद्य और पद्य तो समझते हो ना बच्चे। पद्य जो भी होगा कविता के रूप में होगा, और गद्य जो भी होगा वो कहानी के रूप में होता है, उपन्यास के रूप में होता है, निबंध के रूप में होता है। ठीक है। फिर संस्कृति के 4 अध्याय, स्टार लगा लो इस पर भी, ये भी बार बार पूछता है। काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, स्टार लगा लेना है, ये भी पूछता है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण, ये सभी इनके गद्य कृतियां हैं बच्चे, जो हमें याद रखना है। निश्चित रूप से याद रखोगे। इस प्रकार अनेक सहज सुंदर और आकर्षक कृतियों की रचना करने के बाद अंततः 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दिनकर जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई बच्चे। दिनकर की मृत्यु तो हो गई बच्चे, लेकिन जाते जाते दिनकर ने जो कई सारी रचनाएं दी, जब भी तुम्हें मन नहीं लगे बच्चे, दिनकर की कई रचनाएं जो भी है, प्रणभंग से लेकर समझो कि रश्मि रति तक निकाल कर उस कविता को पढ़ोगे, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ कविताओं में दम कितना है। ठीक है बच्चे। चलो तो अब हम इसमें पढ़ते हैं इस कहानी में अर्धनारीश्वर का सारांश। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अर्धनारीश्वर का सारांश पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। कहता है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर 3 शब्दों के मेल से बनाया। अर्ध प्लस नारी प्लस ईश्वर। अर्ध माने होता है आधा, नारी माने स्त्री, ईश्वर माने भगवान। माने शिव भगवान जो है अपने शरीर में आधा शरीर समझो कि नारी का माने पार्वती का, और आधा शरीर स्वयं शिव का। ऐसा प्रतिमा तुम लोग, ऐसा फोटो देखे हो कि नहीं बच्चे? तो वो बताते क्या है, शिव बता रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे फोटो को देखो, औरत जो भी होती है वो अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी, आधा अंग किसी भी व्यक्ति का, औरत का, आधा अंग उसका क्या होना चाहिए? मर्द का होना चाहिए। माने औरत का बराबरी का हक है बच्चे, और स्त्री हो या पुरुष वह अर्धनारीश्वर के रूप में उनको होना चाहिए। कैसे? तो समझो, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, मैंने कल्पना किया गया रूप है। सच वास्तव में ऐसा शंकर भगवान का रूप नहीं है, लेकिन कल्पना किया जाता है कि वो ऐसे व्यवहार करते हैं बच्चे। वो तो भोले 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 का, अगर कई सारे लोग भोले बाबा का एकदम समझो कि खुश कर लेते हैं, तो ऐसे ही भोले को खुश कर ली थी कौन? पार्वती खुश कर ली थी बच्चे। भोले भगवान है, वो तो बिल्कुल भोले, उनको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं। विष्णु भगवान तो मान लो कि लक्ष्मी जी के साथ रहते थे, लेकिन भोले भगवान, भोले जी शंकर भगवान अपने तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन उनके भी तपस्या को भंग किया किसने? पार्वती ने। पार्वती ने हठ कर लिया कि मैं जब शादी करूंगी तो भोले शंकर से ही करूंगी। और कहते हैं ईश्वर तो बिल्कुल ईश्वर होते हैं, वे सबके मन के भाव हो जाते हैं बच्चे। और पार्वती ने इतना कठोर तपस्या किया कि उन्हें शंकर भगवान खुश हुए और उनको उनसे शादी करनी पड़ी।
ठीक है बच्चे। तो कहता क्या है, अर्धनारीश्वर जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का होता है। अर्धनारीश्वर का आधा अंग किसका होता है जी? पुरुष, और आधा अंग किसका? स्त्री का होता है। समझो, कहता अस्पष्ट यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण संबंध दिखाने के लिए की गई है। अर्थात शिव और शक्ति के बीच, माने शंकर और पार्वती के बीच के संबंध को ये दर्शाता है प्रतिमा। कौन सा? अर्धनारीश्वर। कहता अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात का संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, उसमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहे हैं बच्चे ठीक से? नर हो या नारी हो, लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं बच्चे। अगर किसी लड़के में अगर लड़कियों के जैसे कुछ गुण आ जाए, कोमलता आ जाए, नम्रता आ जाए, तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो लड़का नहीं है। या लड़की अगर कोई शक्तिशाली हो जाए, थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, किसी को डांट दे, बोल दे, डपट दे, तो इसका मतलब ये मत समझो कि उसके अंदर लड़की के गुण नहीं, लड़की का गुण। जब दोनों बराबर है तो व्यक्ति के अंदर ये गुण भी बराबर होना चाहिए। लेखक यही कहता है। अर्थात नरों में माने स्त्रियों में, पुरुषों में, नर माने होता है पुरुष, नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होगी, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होगी। ठीक है, एक मिनट रुको बच्चे। तो इस तरीके से बच्चों मैंने तुम्हें बताया अर्धनारीश्वर में आधा गुण पुरुष का और आधा गुण किसका होता है जी? स्त्रियों का होता है। कहता है किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता है। लेकिन आज के ज़माने की अगर हम बात करें बच्चे, तो आज के ज़माने में यह गुण दिखता है क्या? मर्द एकदम कहता है कि मर्द की तरह काम करना है, मर्द की तरह चलना है। मर्द लगता है जैसे स्त्रियां एकदम काम करती ही नहीं, ऐसे मर्द कहता है। आ रहा समझ में जी? यही चीज बताया गया है कि संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री, ये सच है। मर्द मर्द ही होता है और स्त्री स्त्री होती है। रंग रूप उसका अलग हो सकता है बच्चे। कहता है कि नारी, नारीत्व में नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में कमी आ जाएगी। दोनों अलग अलग सोच रखते हैं। नारी सोचती है कि जो काम करेंगे हम स्त्रियों की तरह करेंगे। जैसे नारी को कह दिया जाए कि अपना बाल एकदम कटवा लो, लड़कों की तरह, तो लड़कियां क्या करेगी? जेडी सर के भाई काट कर क्या कहते हैं सर, एकदम हम एकदम स्त्री है, लड़की है, लड़की की तरह ठीक रहेगी। अब पुरुष का तो बढ़ा ले, एकदम लड़की की तरह कर ले, तो वो भी क्या करेगा? वो भी बिगड़ जाएगा। लेकिन रंग रूप से कोई मतलब नहीं है बच्चे, वेशभूषा से मतलब नहीं है। विचार जो है वह हमारे अंदर होना चाहिए। पुरुषों के अंदर कुछ स्त्रियों का विचार होना चाहिए और स्त्रियों के अंदर कुछ पुरुषों का। कैसे? इसमें पढ़ते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में अस्त्रैण माने स्त्री के जैसा कहलाने से घबराता है। माने पुरुष भी चाहता है कि हम ऐसे पहने, ऐसे रहें कि कोई हमको स्त्री न कहे, और स्त्रियां भी चाहती है कि हम ऐसे रहें कि हमको कोई पुरुष न कहे। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों का भय लगता है। लड़कियां लड़की की तरह हमेशा रहना चाहती है बच्चे, और लड़के लड़कों की तरह रहना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के गुण को अपनाना नहीं चाहते। लेकिन लेखक क्या कहता है बच्चा? कहते हैं नर और नारी के बीच गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। याद रख लेना, जब नर और नारी का बंटवारा हो रहा था तो उस समय पुरुषों ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी और अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वृक्ष बन गया और नारी को उसने लता बना दिया। जब भी दोनों की बात होती है तो कहा जाता है वृक्ष पुरुष है और लताएं जो होती है वह क्या होती है जी? नारी होती है। और एक लेखक ने लिख दिया भाई नारी तो नारी होती है, वह तो लता के समान होती है। जहाँ वृक्ष पाती है उसी वृक्ष को अपना आश्रय बना लेती है। फिल्मी दुनिया में भी ऐसे ही लिखते हैं बच्चे, और सामान्य तौर पे ऐसे ही माना जाता है। माने लेखक ही क्या करते हैं? स्त्रियों को कमजोर बनाना शुरू कर देते हैं। पुरुष
वृक्ष है, मजबूती के साथ खड़ा है। और स्त्रियां क्या है जी, लताएं हैं जो एकदम लत्तड़ की तरह उस पर चढ़ते चली जाती है। ये लेखक की देन है और यही समाज में लोग स्वीकार कर लिए। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई स्थान है, उस पर कब्जा नारी का नहीं, किसका है? नर का माना जाता है। जहाँ शक्ति है वहाँ क्या है जी? पुरुष को मान लिया गया है। माने पुरुष को बता दिया जाता है कि जहाँ शक्तिशाली काम वो पुरुष करेगा, और स्त्रियाँ काम क्या करेगी? घर में रहेगी, सौंदर्य का काम करेगी, सुंदरता का काम करेगी, रोटी बनाएगी, पति की सेवा करेगी। ये मन में बांट दिया गया है। लेखक इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेखक क्या कहते हैं बच्चे? कहते हैं नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते स्त्री घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़े में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता चला गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी का अधिकारी का अधीन होती चली गई। थोड़ा ले चलता हूँ तुम्हें हड़प्पा सभ्यता की तरफ बच्चे। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री और पुरुष, उस समय कृषि प्रधान नहीं था, याद रख लेना, पशुपालन था। आ रहा समझ में ना? कृषि दूसरे नंबर पे थी। तो पशुपालन के समय स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पशु को चराते थे, जाते थे, आते थे। तो उसमें स्त्रियों को सम्मान मिलता था और स्त्रियां मातृसत्तात्मक रूप में थी। पूरे आज तक के काल में हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों को सबसे ज्यादा महत्व कब दिया गया? हड़प्पा। लेकिन जैसे ही वैदिक काल आया बच्चे, वैदिक काल आते आते लोहे की खोज होती है, और जैसे उत्तर वैदिक काल आते आते समझो कि वैदिक काल में भी जैसे कृषि आ जाती है, अब काम का बंटवारा करते हैं। पुरुष कहता है कि मैं बाहर रहूँगा, मैं खेती करूँगा, मैं जा रहा हूँ खेत में, मैं हल चलाऊँगा, तुम घर में रहो। वहीं से स्त्रियों को कहाँ भेज दिया गया? घर में। तुम घर में रहो, मेरे लिए रोटी सब्जी भुजिया बनाओ, और मैं जाकर खेत में हल चला रहा हूँ, और जैसे ही बन जाएगा तुम लेकर आ जाना, वहीं बैठो, मैं वहीं खाऊँगा। अब स्त्री चल दी, रोटी सब्जी भुजिया बना के लेकर चली जाती थी खेत में। पेड़ के किनारे पुरुष बैठ जाता था, स्त्री उसको खाना दे देती थी, पानी देती थी, या पंखा लेकर हाँकने लगती थी। वहीं से स्त्रियां कमजोर होना शुरू हो गई। समझ में आ गया बच्चे? इसीलिए तुम में से भी कई सारे लड़के सोचते हैं कि आराम है, ठीक है, आराम करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें कष्ट होगा बच्चे। तुम्हारा समाज में, सोसाइटी में इज्जत क्या करेगी? होगी, घटेगी। और जितने मजबूत बनोगे, शक्तिशाली रहोगे, मेहनती रहोगे, उतने दुनिया में क्या करोगे? आगे बढ़ोगे, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो स्त्रियों को कब माने समाज में घर के अंदर रख दिया गया, ये पता चल गया ना तुम लोगों? आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। माने इस सोसाइटी ने ऐसा बना दिया बच्चे, कि पुरुष सोचता है कि स्त्री हमारी, जो पत्नी हमारी है, वह फूलों की सेज है, मेहनत करने वाली नहीं बल्कि हम लोग की सेवा करने वाली है। और स्त्रियां अपने आप को इतनी कमजोर कर ली कि वो सोचती है कि वृक्ष है तो हम तो लताएं हैं, मेन तो हमारे पति है, मेन तो हेड तो हमारे यही है। ऐसी मानसिकता तुम्हारे दिमाग में भर दी गई है बच्चे। आज भी अगर हम लोग कहें कि हम लोग के हेड में, बोलो घर में मम्मी ज़्यादा, माने समझो कि हेड है कि पापा हेड है, तो मानसिकता ये सब लोग हम लोग क्या बोलते हैं? पापा। पापा है तो सब देखते हैं, मम्मी कम देखती है क्या? एक दिन, 2 दिन, 5 दिन अगर मम्मी काम करना छोड़ दे, पापा के पसीने पसीने उखड़ जाएंगे। छोटा बच्चा जब लैट्रिन कर दिया, पापा को दे दिया, धोइए पापा, तो पापा पाँ करेंगे बच्चे। आ रहा समझ में ना? 2 बार धो देना हो लैट्रिन, पेशाब, अब तब उसके बाद दूध रोटी बना के खिलाना हो किसी बच्चे को पालने के लिए, पापा पाँ करना शुरू कर देंगे बच्चे। लेकिन समाज ने क्या कर दिया? लिखने वाला ऐसे लिखते चला गया कि पुरुष क्या हो गया? प्रधान हो गया, स्त्री को क्या कर दिया? उसके अंदर। वही कहता है, जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लता फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पति के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस पराधीनता के कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। अब नारी पुरुष के अधीन रहते रहते इतनी हो गई बच्चे कि सोचती है कि पति हमारे खुश तो हम खुश, पति ना खुश तो हम ना खुश। इतना पर्व त्योहार बना दिया गया बच्चा, सब त्योहार, सब व्रत, सब उपवास महिलाओं को दे दिया गया।
अब महिलाएं जीवितिया भूखेगी, महिलाएं छठ भूखती है, महिलाएं देख लो एकदम कौन कौन भूखती है, बता दो थोड़ा सा नाम रखो जल्दी जल्दी। हाँ, करवा चौथ भूखती है महिलाएं, समझ लो एकदम अष्टमी भूखती है। ये सब क्यों? पुरुषों के लिए, या तो पति के लिए नहीं तो बेटा के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। सब किसके लिए? पति के लिए, पुत्र के लिए। ये सब मर्द को भुगता अपनी पत्नी के लिए। थोड़ा एक पर्व बताना मुझको सर, है क्या? एक भी नहीं है। सोचो लिखने वाले लिख क्या दिया, महिलाएं तुम भूख पर्व करो, भूख त्योहार करो, खूब भूखो, मंगल भूखो, बृहस्पति भूखो, गुरु भूख जाओ, एकदम पति के लिए सब करो। अब पति को बोल दिया गया तुम कुछ भूखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया बच्चा? यही से स्त्री और पुरुष में अंतर होना शुरू हो रहा है बच्चे। हमें समझने की जरूरत है बच्चे। महिला क्या करती है? अपने अस्तित्व के अधिकारी भी नहीं, उसके सुख दुख और प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा का, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा है। अब महिलाओं को ऐसे बना दिया गया बच्चा, ऐसे बना दिया गया कि अब महिलाएं क्या करती है? सोचती है कि जीना मरना तेरे संग। अब समझो कि अगर यमराज भी आ जाते हैं तो स्त्रियां एकदम सती सावित्री की तरह आगे बढ़ के जा जाती, खड़ी हो जाती, मैं मर जाऊंगी, अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी, पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगी। तो क्या महिलाएं कमजोर नहीं होगी? होगी बच्चे। है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसका सारा मूल्य इस बात पर जाकर ठहरा कि वह पुरुषों की इच्छा पर निर्भर है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पैर फैलाती है, उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक शिकार मानकर पुरुष की पराधीनता स्वीकार कर यह कहने के लिए विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के कारण मेरा भी अस्तित्व है। कई सारी स्त्रियां एकदम कहती रही तुम्हारे बाबूजी अगर खुश तो हम खुश, कहते हैं ना जी। माँ देख लेना तुम्हारी मम्मी पापा की खुशी के लिए क्या नहीं करती है। पापा की इज्जत है तो मेरी इज्जत है, पापा खुश तो मैं खुश। अरे पापा पापा हो जाते हैं, भले गलत निर्णय करते हैं, लेकिन स्त्रियां क्या होती है बच्चे? उनके अधीन ऐसे बन गई है कि उसको उसी में अपना इज्जत प्रतिष्ठा धर्म संस्कार सब कुछ दिखता है। पापा को मन है आज मटन खाने का, अब मम्मी को मन है समझो मछली खाने का, तो मम्मी अपने मन को मार देती है, कोई बात नहीं तुम्हारे पापा ये चाहते हैं ना, अब मटन ही खा लेते हैं। ये है स्त्री। तो वही कहता है इस पराधीनता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छीन गई, और एक बार जब वो पराधीन होना शुरू कर दी स्त्री तो पराधीन होते चली गई बच्चे। अब वो समझ में आ जाए, तुमने पढ़ा होगा, देखो कहता है कि वह समझती है कि वह नारी है और उसका भी अस्तित्व है। जिस प्रकार वृक्ष अपने जड़ों से सींच कर लता को बढ़ने का मौका देता है और कभी उसका दमन भी करता है, उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति को बहुत कुछ इसी दृष्टि से देखती है। माने पत्नी ये सोचते रहती है कि हमारे पति के खुशी में ही हमारी खुशी है, हम उतनी के रहमो करम पर जीते हैं। वो पैसा कमाएंगे तो हम सुखी का जीवन जिएंगे, वो नहीं कमाएंगे तो हम सुख का जीवन नहीं जी सकते। लेकिन अगर स्त्रियां भी अगर अपने आप को बराबर समझने लगे, अर्धनारीश्वर के रूप में समझने लगे, वो भी अगर कमाने लगे, तब उसका मत तो बढ़ेगा कि नहीं जी? बढ़ेगा। इसीलिए अर्धनारीश्वर पढ़ना है हम लोग। क्यों पढ़ना है? तो समझो इसमें दिया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। अब कहता है जिस मर्द के अंदर नारी का गुण नहीं है वो क्या है जी? अपूर्ण है। नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भयशीलता जैसे स्त्रीयोचित गुण होते हैं। नारी में क्या होता है जी? दया। नारी बड़ी दया करती है बच्चे। अभी कोई पिटाएगा नारी का एकदम दिल एकदम धड़कने लगे, अरे मत मारो उसको, मत मारो, ऐसा कहने लगती है बच्चे। उसमें माया भी होती है बच्चे एकदम। वो माया इसलिए कि जो भी व्यक्ति अगर नारी से दो शब्द बातें करता है, नारी सोचती है कि ये आदमी अच्छा है, भले वो धोखा देने के लिए कर रहा हो, लेकिन पहली बार में नारी उसको समझ नहीं पाती है। सहिष्णुता, सहिष्णुता बोलते हैं बच्चे सभी धर्म जाति लिंग के प्रति समान भाव रखना, सबको एक समझना। और भयशीलता, वो डरती भी है, इज्जत की वजह से डरती है, प्रतिष्ठा की वजह से डरती है, मान सम्मान की वजह से डरती है बच्चे। ये सब गुण नारी में होते हैं। यदि इन गुणों को पुरुष अपना ले तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होगी बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होगी। अगर पुरुष स्त्री की कोमलता
दया, माया, सरलता, सहिष्णुता जैसे गुण अपने में ले आए तो इससे उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? दोनों में अंतर समझो। स्त्रियां जो होती है वो दया की पात्र, दयावान होती है, वह सहज होती है, सरल होती है, रूपवती है, सौंदर्यवती होती है, वह कोमल होती है, वो नाजुक होती है, वो मीठी होती है, समझिए उसके विचार अच्छे होते हैं, नेक होते हैं। अब पुरुष क्या होता है जी? पुरुष कठोर होता है, पुरुष शक्तिशाली होता है, पुरुष दंभकारी होता है, आ रहा समझ में ना? पुरुष रक्षक होता है। अगर दोनों में एक दूसरे का गुण आ जाए, मान लो कोई अगर स्त्री तुमसे कहती है कि सुनिए जी, और तुम बोलो क्या है, अगर पुरुष होकर अगर ऐसा बोलते हो, वो स्त्री क्या हो जाएगी? डर जाएगी। अगर इसकी जगह तुम कहते हो कि बोलिए क्या बात है, तो वह स्त्री में क्या होगी? खुश हो जाएगी। तुम भले थोड़ा सा स्त्रियों की तरह थोड़ा सा नम्र होकर बोल दिए, लेकिन उस बोली में मिठास आ रहा है, स्त्री में क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। स्त्रियों को भी बोला गया है कि तुम्हारे अंदर भी सिर्फ कोमलता नहीं होना चाहिए, सिर्फ दया और माया नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई दुष्ट व्यक्ति अगर तुमको छूने की कोशिश करता है, तुमको बोलने की कोशिश करता है, तो तुम पुरुषों की तरह कठोरपन अपने अंदर लाओ, शक्ति लाओ। बोलिए अरे तू जानता मुझे, निकालोगे चप्पल, मारोगे 10 चप्पल होश में आ जाएगा। किसे छू रहा है तुझे पता है? महिष्मती की तरह अगर एक बार अगर खड़ी हो जाए तो बताओ फिर वो लड़का उसकी तरफ देखने की कोशिश करेगा? इसलिए लेखक कहता है कि स्त्रियों के अंदर कुछ पुरुष का गुण हो जाए, आप पुरुषों के अंदर कुछ स्त्रियों का गुण हो जाए, तो फिर दोनों में झगड़ा झंझट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के सम्मान करेंगे और जीवन भी बढ़िया से चलेगा। इसलिए हर किसी को अर्धनारीश्वर की तरह रहना चाहिए। समझ में आ गया बच्चे? लेसन का मूल थीम यही है। बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र माने 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का आदेश दे दिया। ध्यान से समझो बच्चे, बुद्ध जिस धर्म को चलाया, बौद्ध धर्म जब चलाया गया था तो उसमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं था। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए धर्म बनाया, लेकिन उनका एक शिष्य है आनंद उनसे तर्क किया और कहा कि बुद्ध देव, आप कहते हो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आप अगर कहते हैं कि इस दुनिया के समस्त क्रिएचर एक है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी जीव जंतु एक है, सबको एक जैसे देखना चाहिए, तो फिर आप स्त्री और पुरुष में क्यों भेदभाव करते हैं? इस संघ में आने के लिए जो भिक्षुणी है, माने जो अपना घर द्वार छोड़कर ये भिक्षुणी बनना चाहती है, माने साध्वी बनना चाहती है, तो स्त्रियों को क्यों नहीं आने देते? तो बुद्ध बहुत मना किए कि नहीं रे, तू जानता नहीं, ये स्त्रियां जो होती है यह पाप का घड़ा होती है, पाप की जड़ होती है। इस्लाम धर्म में कहा गया है बच्चे, स्त्रियां मनुष्य की यह जो टेढ़ी पसली है ना, इससे बनाई गई है। समझ में ना? ये टेढ़ी माने जो बहुत सीधी होती है ना, वो भी जलेबी की तरह होती है बच्चे। जब तक तुम समझते हो तब तक तो ठीक है, स्त्री जब तक सीधी है तो सीधी है, और नहीं तो मैक्सिमम स्त्रियां जब अपने रूप में आ जाती है तब पुरुषों को पता चल जाएगा रे स्त्री क्या होती है। समझ में आ गया बच्चे? बौद्ध धर्म भी यही कहता है। बौद्ध धर्म समझो कि बुद्ध स्त्री का प्रवेश नहीं चाहते थे, इसलिए कि स्त्रियों में कोई गलती नहीं होती, स्त्रियों में कमी नहीं होती, लेकिन स्त्रियां रूपवान होती है, स्त्री सौंदर्यवान होती है, स्त्रियां कोमल होती है, उसको देखकर पुरुषों का मन क्या होता है? भटक जाता है, अब पुरुष पाप करना शुरू कर देता है। तो बुद्ध चाहते थे कि न स्त्रियां इसमें रहेगी संघ में, और न यहाँ के भिक्षुक जो भी है वो पाप करेंगे। लेकिन जब आनंद ने तर्क किया कि आप तो अन्याय कर रहे देव, जब स्त्री और पुरुष दोनों को एक बताते हैं तो उनको भी संघ में आने की इजाज़त दीजिए, तब बुद्ध ने कहा था कि चलो इजाज़त तो मैं दे दिया। सबसे पहली बार बौद्ध धर्म धारण करने वाली महिला कौन थी बोलो? गौतमी। कौन थी? वही उनकी भी माता गौतमी सबसे पहली बार वो आती है, प्रजापति गौतमी। ठीक है बच्चे? अब याद रख लेना, तो बुद्ध ने क्या कहा कि जो बौद्ध धर्म 5000 साल चलता, स्त्रियों के प्रवेश की वजह से अब कितना साल चलेगा?
500 साल चलेगा। क्यों कहा बच्चे? क्योंकि भिक्षुओं के आने से कई सारे भिक्षु कैसे हैं जो अपने रास्ते से क्या करेंगे? भटक जाएंगे बच्चे। तो इस तरीके से धर्म में भी कई सारे धर्मों में स्त्रियों की क्या की गई है? अवहेलना कर दी गई है बच्चे। आगे कहता है, उसे बंद करो, कि नारियों की अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। कुछ विद्वानों ने स्त्रियों की अवहेलना बड़े ही उच्च स्तर पर की है। स्त्री को अहेरिन माने शिकारनी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा यही है। पुरुष ऐसा है बच्चे कि स्त्रियों को कई सारा नाम भी दे दिया है। अगर कोई लड़की है बच्चे और वह लड़की भले किसी लड़के को कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन उस लड़के के नज़र में वो लड़की क्या होती है? नागिन है, नागिन। उसकी आंखें नाग की तरह है, माने अपने आप को लड़का काबू नहीं कर पाता है। कहता है वो जादूगर नहीं है, माने जब वो हमको देखती है ना उसका जादू मेरे ऊपर चल जाता है और वो जैसे जैसे कहते वैसे वैसे मैं करने लगता हूँ। अब कोई कोई कह दिए तो शिकार नहीं है। अरे समझना भाई, कब किसको शिकार बना ले उसका कोई ठिकाना नहीं। जिसकी तरफ देख लेती है वही उसका हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा देखे हो ना सर? ऑर्केस्ट्रा देखने जाओगे ना तो वहाँ सैकड़ों लोग होते हैं। अगर किसी भी एक लड़का को अगर वो ऑर्केस्ट्रा वाली अगर 5 सेकंड देख लेगी, वो लड़का सोचता है कि हम ही को चाहती है, और दूसरे को देख ली वो सोचता है कि हम ही को चाहती है, और उसी के नज़र में सब के सब नीचे नाच करके खूब डांस करता है, और सब सोचता है कि वो हम ही को देख ही रही है। अरे उसको तो पैसे कमाना है। इसीलिए स्त्रियों को किसी ने शिकारनी, किसी ने नागिन और किसी ने जादूगरनी कहा है बच्चे। तो इनकी इस्तेमाल पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता तथा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। नाग और जादूगर के गुण स्त्री में कम और पुरुष में अधिक होते हैं। हालांकि सच्चाई है कि नाग और जादूगर कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। ज़्यादा फन कौन मारता है? पुरुष ने मारता है जी। लेकिन शिकार कौन बन गया? नारी। कोई भी ये नहीं कहता है कि लड़का नाग है, ये शिकारी है। क्या बोलते हैं? नागिन है, शिकारनी है। जैसे बिया होगा बच्चा, कई जगह देखा हूँ, ये बहू आ गई है, बहू कैसी है? अरे बाप रे, नागिन कितना आँख है उसकी। अब सोच लो, आते ही बहू को पहले ही दिन मिल जाएगा, तब तक एक बुढ़िया आते हैं, बाप रे बाप ये जादूगरनी है, ये एकदम सब गलती करती है। पुरुष बेटा मेरा जो है उसी की बात मानता है। स्त्रियाँ कहने लगती है बच्चे, कहता है शिकार तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है, अतः स्त्री को इस तरह के निकृष्ट उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। शिकार करता है पुरुष, नाक की तरफ फनफनाता है पुरुष, और नाम किसको दिया जाता है? स्त्रियों को। तो ये उचित है कि अनुचित है बच्चा? अनुचित है। इसे परीक्षा में लिखना है कि स्त्रियों को नागिन, शिकारनी, जादूगरनी कहना उचित है कि अनुचित। लिख लोगे? लेसन समाप्त है बच्चा, सब क्वेश्चन इस पे बनेगा। कहता है इसमें कि भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतक थे, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। से दिनकर जी दुखी हैं। दिनकर जी इन तीनों आदमी से दुखी है। क्यों दुखी है बच्चे? तो नारियों के बारे में इन तीनों ने बहुत ही निकृष्ट शब्द कहा है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब पुरुष का गुण ले सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। सोचो, ये किसने कहा? प्रेमचंद। ये कोटेशन पूछ देता है कि निम्नलिखित अवतरण की व्याख्या करें। कहता क्या है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेगा तो देवता बन जाएगा। जैसे पुरुष एकदम, अभी कई बाबा आ जाएंगे, हे बस बोलो क्या बात है, महिलाओं की तरफ बोलने लगेंगे। अब कोई महिला पुरुष बाबा अनुरुद्धाचार्य, बाबा फलानाचार्य करके उनके चरणों में गिर जाते हैं सर। तो पुरुष जब ऐसा करने लगता है तो क्या बन जाते हैं जी? वो देवता बन जाते हैं। लेकिन नारी अगर यही करने लगे तो उसको लोग क्या कहते हैं? राक्षसी है, कईयों को रास्ता से विचलित कर देती है, ये खा गई फलाना को, खा गई ठिकाना को, ऐसा लोग कहने लगते हैं। ठीक है बच्चे? वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर, अरे ये प्रेमचंद कहते हैं बच्ची, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे आरती कुमारी समझ रही है? चलो समझो। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं क्या कि नारी की सार्थकता उसकी शरीर की मोहक और आकर्षक होने में है। नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है,
उसे केवल पृथ्वी की शोभा, स्वप्न, सुगंध और प्रेम की प्रतिमाएं बनने में है। कर्म कीर्ति, वीर्य बल, साहस, उत्साहपूर्ण परिश्रम और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? सोचो। रविंद्र